तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसकी जो 100 क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आने वाले, उन क्वेश्चन का अपन अध्ययन करेंगे। और ये क्वेश्चन है वो आपको रीट, एसएससी और अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, एक ही बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की सभ्यता थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की या कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल यानी प्रस्तर युग से, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। तो यह सिंधु सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक युग से है, क्योंकि इस समय का विवरण तो अपन को मिल गया, लेकिन आज तक अपन इस लिपि को पढ़ नहीं सके। तो ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। आगे देखो, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके साथ विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी वैदिक से। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, और चौथा आ गया उपयुक्त सभी। तो अपन देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो शहरी थी, जबकि आर्य सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के पास में चित्रलिपि थी, लेकिन वेदों के ऊपर श्रुति यानी एक दूसरे को सुना करके उनको याद रखा जाता था। इनके पास में लोहे के हथियार थे आर्य लोगों के पास में या वैदिक सभ्यता के पास में, जबकि सिंधु सभ्यता के पास में लोहे के हथियार नहीं थे, इनके तांबे और कांसे के हुआ करते थे। तो इसका आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी, मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। और क्या गया? उपयुक्त, ये आप उपयुक्त सभी इसके अंदर ये इसका ये आएगा। तो जो 4th नंबर है उसके अंदर मुख्य इसका जो स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। क्या है इसका? पुरातात्विक खुदाई। अगला देखो, चांदी, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में जो चांदी के उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो इसका एक आंसर आ गया। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह कैसी सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला देखो, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा है, इसमें जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके ऊपर मुख्य रूप से लाल रंग का उपयोग हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा है इसका आरंभ पूर्व आर्य यानी हड़प्पा काल है, उसी समय से लोग मूर्ति का पूजा करते थे। तो ये अपन पूर्व आर्य आ जाएगा या हड़प्पा काल आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो गया। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों या टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं होता है? तो अपन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर गाय का निरूपण अपन को कहीं भी नहीं मिलता है। यह आपका हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण हैं, इन सब का जो विवरण है वो कहाँ मिल जाता है? जो सील के ऊपर पशुपतिनाथ है उसके चारों ओर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और बार बार आने वाला क्वेश्चन है। तो ये कालीबंगा से की गई थी। कालीबंगा के अंदर एक जो पेड़ों की खोखली नालियाँ हैं वो कालीबंगा में मिलती हैं। खोपड़ी की शल्य क्रिया के प्रमाण अपन को कालीबंगा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? तो सैंधव सभ्यता का महान जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और कहाँ पर है ये? मोहनजोदड़ो में गढ़ी क्षेत्र के अंदर है। तो ये आ गया। इसका आकार आपको ध्यान है 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर। सिंधु घाटी जो कि क्या धार्मिक अनुष्ठान का काम आता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा स्थान है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो ये 2 आ गया। 12वां के अंदर अब आपका आंसर 2 आ गया। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पाया जाता है? तो ये गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है
वहाँ पर रंगपुर पाया जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया 3। अगला देखो, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोथल है वो कहाँ पड़ता है? भारत के अंदर पड़ता है। तो 14वां में आपका आंसर 3rd आ गया। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी के तट पर है? तो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर है। तो इसका आंसर आपका 3rd आ गया। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो हड़प्पा है ये गुजरात के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर आपका 1st आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल है वो बंदरगाह था। तो ये 17 के अंदर आपका आंसर आ गया 3rd। कौन सा आ गया? 3rd आ गया। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है ये राखी गढ़ी है। कौन सा है? राखी गढ़ी। इनके अंदर राखी गढ़ी है, ये सबसे बड़ा पुराना स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधुवासी हैं वो मातृशक्ति की पूजा करते थे। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु ये तो वैदिक काल में आएंगे और ये पशुपति की पूजा हैं ये लोग किया करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये सर जॉन मार्शल है वो इसकी पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका आंसर आ गया 2। आगे 22 देखो, किस सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घर हैं उनमें कुओं के जो अवशेष हैं वो अपन को मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसका किया था? तांबे का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं वहाँ पर तांबा, चांदी, स्वर्ण इन सब के तो मिल गया, लेकिन लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहे युग है वो वैदिक युग से संबंधित रखता है, या लोहे की खोज वैदिक युग में हुई थी। आगे है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें जो बनवाली हरियाणा के अंदर है ये मिलता है। तो ये 4 आंसर आ गया। क्योंकि आपका आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी उत्तर प्रदेश मेरठ में है, लोथल है ये भोगवा नदी गुजरात में है, मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। और धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि धोलावीरा के अंदर उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था पाई जाती है और यहाँ उस समय विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है उसके साक्ष्य भी वहाँ पर मिले हैं। उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। तो उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था है वो धोलावीरा से मिली है। कहाँ से मिली है? धोलावीरा से। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारत के अंदर किया गया। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? जो वर्षभ मुद्रा है वो अपन को मोहनजोदड़ो से मिली थी। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की पर मोहरों पर नहीं मिलता है? जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें हैं उनके ऊपर अपन को कहीं पर भी घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3rd। इसका आंसर आ जाएगा घोड़ा 3rd। ये आ गया 3rd। ये इसका 3rd आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष हैं वो अपन को सिंधु सभ्यता के अंदर नहीं मिले हैं। तो 3rd आंसर आ गया। मर्ण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो मर्ण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण जो सिंह युक्त देवता है इसकी
करती है वो अपन को कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी है, इसके तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? मिस्र की सभ्यता या इजिप्ट की सभ्यता। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। तो इसका आंसर 33 के अंदर क्या आ गया? 4 आ गया। आगे देखो, हड़प्पा संस्कृति का वे स्थल जो काठियावाड़ में स्थित हैं, वे स्थल जो काठियावाड़ के अंदर स्थित हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से स्थल आएंगे? तो ये आ जाएगा आपका 34 के अंदर, ये रंगपुर और रोजड़ी है, ये काठियावाड़ के अंदर आते हैं। तो 34 के अंदर 2 आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में संस्कृतियों में से जल निकास का उत्तम प्रबंध कहाँ देखने को मिलता है? तो जल निकासी का उत्तम प्रबंध है वो अपन को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिलता है। हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की राज व्यवस्था थी प्रजातंत्रीय, राजतंत्रीय, कुलीनतंत्रीय और वणिक वर्गीय। तो हड़प्पा संस्कृति है, इसके अंदर अपन देखते हैं कि राजा नहीं हुआ करता था, तो यह वणिक वर्गीय या व्यापार पर आधारित थी। तो 37 के अंदर अपना आ जाएगा 3rd। आगे देखो, दिलमुन की पहचान बहरीन से की जाती है। किससे की जाती है? बहरीन। ये मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच का एक स्थान है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आगे देखो, श्रमिक आवासों का अस्तित्व कहाँ प्रकाश में आया है? तो श्रमिक आवास हैं वो अपन को हड़प्पा से मिलते हैं। हड़प्पा का जो टीला है ना, उसके दक्षिणी ओर श्रमिक आवास का बनी हुई एक जगह मिली है। मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो मनके बनाने का मुख्य जो कारखाना है वो अपन को चन्हुदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? चन्हुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, बड़ा कारखाना मिला है। गोदीवाड़े का अस्तित्व कहाँ से मिलता है? तो गोदीवाड़े का जो अस्तित्व है वो अपन को कहाँ से मिलता है? लोथल के अंदर सबसे बड़ा डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा मिला। तो 3rd में आप लोथल कर लो। आगे देखो, हल की क्रूड रेखा का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा के जो निचले स्तर हैं वहाँ पर अपन को खेत के अंदर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये 3 आ गया। सिंधु सभ्यता में किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो ये भी कालीबंगा से ही मिला है, क्योंकि वो लोग चने और उसके अडवे के अंदर सरसों बोया करते थे। तो इसका आंसर भी आपका कालीबंगा आ जाएगा। आगे देखो, पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन का अस्तित्व अपन को कहाँ पर मिलता है? तो पुरोहित आवास और महाविद्यालय भवन है, इसका साक्ष्य अपन को मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो इसका 2 आंसर आ गया। मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर है? तो मांडा है, ये चिनाब नदी के ऊपर है और जो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है और सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। तो इसका आंसर आप 3 कर दो। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो युगल स्त्री और पुरुषों के समाधानों के साक्ष्य अपन को कहाँ से मिले हैं? तो ये अपन को लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो देखो, अपन को सूरकोटड़ा से जो ऊपरी स्तर हैं वहाँ से अपन को घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। तो ये 47 के अंदर आपका आंसर 3 हो जाएगा। अब इसके अंदर आप कहते हो कि साहब सिंधु सभ्यता में तो घोड़े के अवशेष मिले ही नहीं हैं, लेकिन जो सूरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले हैं वो ऊपरी स्तर के हैं जो सिंधु सभ्यता के बाद के माने जाते हैं। किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से धान या चावल की खेती के साक्ष्य अपन को मिलते हैं? तो धान या जो चावल है इसकी खेती के साक्ष्य अपन को गुजरात से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? गुजरात से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दूर तथा नीचे का नगर, दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं? तो ये दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं। तो इसके अंदर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, देखो तीनों ही जगह के ऊपर दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से है। नहीं, ये तीनों ही नहीं है, ये तीनों हैं, वही अलग अलग नहीं है क्योंकि इनका घेरा एक ही है।
तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। आगे देखो, सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो सूती कपड़े का अवशेष अपन को मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। फारस की मोहर प्राप्त हुई है। तो फारस की मोहर कहाँ से प्राप्त होगी भाई जहाँ पर डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा है या नाव आते थे, तो लोथल से अपन को ये फारस की जो मोहर है वो अपन को मिलती है। तो इसका आंसर 1 आ गया। किस स्थल से प्राप्त मुद्रा पर समारोह का दृश्य है? तो किस स्थल से प्राप्त मुद्रा पर समारोह का दृश्य है? तो ये भी अपन को हड़प्पा से आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा? हड़प्पा आ जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन सा जानवर अंकित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो से अपन को एक पशुपति की मोहर मिली, उसके ऊपर एक साइड के अंदर तो अपन को भैंसा और गेंडा, एक साइड में हाथी और व्याघ्र, और नीचे अपन को हिरण मिलता है। तो बैल के साक्षी उसके ऊपर नहीं है। तो 43 के अंदर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मुंडीगाग का हड़प्पीय स्थल कहाँ है? तो मुंडीगाग और सुत्रगुही ये 2 स्थल हैं जो अफगानिस्तान के अंदर पड़ते हैं। तो आंसर 1 इसके अंदर आ जाएगा। अगला देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किस धातु की बनी हुई है? तो यह 11.5 सेंटीमीटर की कांस्य धातु की नर्तकी की मूर्ति है, जिसके एक हाथ में कोनी से लेकर के और कंधे तक क्या हैं? चूड़ियाँ हैं। तो ये आ गया आपका 4 इसका आंसर। सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधुवासियों को लोह का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोह कौन से काल में आता है? वैदिक काल में आता है। ताम्र मूर्तियों का एक विधान जिसे प्राय हड़प्पीय संस्कृति से संबंध किया जाता है, निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो कौन सी जगह के ऊपर प्राप्त हुआ है? तो ये इनाम गांव महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। इक्के या बैलगाड़ी का स्वरूप वाला खिलौना प्राप्त हुआ है। तो इक्के या बैलगाड़ी के स्वरूप वाला जो खिलौना है वो अपन को चन्हूदड़ों से मिला है। पक्की मिट्टी का हल एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हल का जो प्रतिरूप है इसके लिए अपन कौन से आ जाएंगे? बनवाली के अंदर मिलता है। हल का प्रतिरूप कहाँ मिलता है अपन को? बनवाली से मिलता है। सरसों का ढेर भी यहाँ पर मिला है। कौन सी फसल हड़प्पीय संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्राप्त होती है? तो जो हड़प्पीय जो लोग हैं वो लोग रामी से अनभिज्ञ थे। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। सिंधु निवासी टीन का आयात करते थे। तो जो सिंधु निवासी हैं वो टीन का आयात अफगानिस्तान से करते थे। कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान से। लाजवर्द मणि का कहाँ से करते थे? लाजवर्द मणि का बद्ख्श खां से करते थे। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की ज़्यादातर जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी की बनी हुई हैं। विश्व में सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय है वो सिंधु वासियों को जाता है। हड़प्पाई लिपि है वो कैसे थी? तो हड़प्पाई लिपि है वो चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक थी, जो पहले दाएं से बाएं और फिर यदि एक लाइन से ज़्यादा है तो फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय का साधन था। तो सिंधु सभ्यता है इसमें वस्तु विनिमय के द्वारा क्रय विक्रय होता था। सिंधु सभ्यता में मोहरों का आकार है। तो सिंधु सभ्यता है इसके अंदर जो मोहरें हैं वो बेलनाकार भी थी, वर्गाकार भी थी, आयताकार भी थी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियां हैं। यह मत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये स्टुअर्ट पिगोट है। इसने कहा था कि ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कंकालों के अध्ययन के अनुसार प्रमुख प्रजातियां थी। तो प्रोटोस्टलाइड भी थी, प्रोटोओस्टलाइड ये भी थी, भूमध्य सागरीय भी थी, मंगोलाइड और भी थी और अल्पाइन भी थी। तो एबस एवं द इसका आंसर 4 आ जाएगा। सिंधु सभ्यता की रेडियो कार्बन तिथि है। तो डॉक्टर DP अग्रवाल है, उन्होंने सिंधु सभ्यता की जो वैज्ञानिक कार्बन 14 विधि है
उसे इसका काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना है। तो इसमें कौन सा आगे आ जाएगा, 1 2, तो इसका आंसर थर्ड आ गया। कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। तो हड़प्पा सभ्यता है आर्यों का आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, साधनों का जरूरत से ज़्यादा व्यय, निश्चित नहीं। तो कोई निश्चित प्रमाण अभी तक अपन को नहीं मिले हैं। सिंधु प्रदेश की खुदाई में क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मुद्राएं, ताबीज, आभूषण, खिलौने और मूर्तियाँ। तो इनके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें अपन को प्राप्त हुई हैं, तो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ताबीज प्राप्त हुए हैं, आभूषण भी अपन को मिले हैं, खिलौने मिले हैं और मूर्तियाँ मिली हैं। तो ए ब से खिलौने और ए ब से एवं कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, आपका 4 आंसर आएगा इसके अंदर। कौन सा 4 आएगा, तो इसके अंदर आपको द एवं ये करना पड़ेगा, सभी चीज़ें मिली। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, कहाँ मिला है, यह है वो दुर्ग क्षेत्र के अंदर था और धार्मिक अनुष्ठान के काम में आता था। चनूदड़ो के अंदर मनके बनाने का कारखाना ये मिला है। सुतका गेनीडोर, लोथल के अंदर गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले हैं और सुतका गेनीडोर के अंदर घोड़े की अस्थियां नहीं मिली हैं। तो ये थर्ड आ जाएगा, 72 में थर्ड। आगे देखो आप, सूची है, सूची 1 को अपन को 2 से मिलाना है। तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट के ऊपर, मांडा है चिनाब नदी के तट के ऊपर जम्मू कश्मीर, और सुतका गेनीडोर है ये कहाँ पर है, ये अपने वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर दास नदी के तट के ऊपर। तो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, हड़प्पा। ए के अंदर आप रावी कर लो, तो ए के अंदर 4, तो ये आपका आंसर थर्ड आ जाएगा। इसमें कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। संप्रति कालीबंगा स्थित है, तो भाई कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और कच्ची और अलंकृत ईंटें यहाँ मिली हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल साबरमती और भोगवा नदियों पर स्थित है, तो साबरमती और जो भोगवा नदी है उनके तट के ऊपर अपन को लोथल मिलता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल हरियाणा में नहीं है, तो हरियाणा के अंदर रोपड़, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनवाली है ये भी हरियाणा के अंदर है, और नहीं है तो नहीं होने वाले कौन कौन से, भाई रोपड़ पंजाब के अंदर है, राखीगढ़ी नहीं ब ए, और 76 के अंदर अपना ए एवं ब है, ये दोनों हरियाणा में नहीं है। तो इसका आंसर 1 आ गया। सूची 1 में सैंधव स्थल और सूची 2 में अन्वेषणकर्ता के नाम दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। तो कालीबंगा की खोज किसने की थी, 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, और उसके बाद में 1961 से 67 के बीच में बीबी लाल और बी के थापड़ ने की थी। तो कालीबंगा की तो किसने की, कालीबंगा RS विष्ट, रंगनाथ, बीबी लाल आ गया, ठीक है। लोथल है, लोथल की रंगनाथ राव आ गया। बनवाली है, इसकी RS विष्ट आ गया, और डाबरकोट है, इसकी मेके आ गया। तो ये अपना इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, सोना मैसूर से, चांदी बिहार में उड़ीसा, तांबा कश्मीर से, और हरा अमेजन नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो इसके अंदर 2 चांदी है और बिहार और उड़ीसा से नहीं आती थी। तो इसका 2 आंसर आ गया। सैंधव सभ्यता के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से असत्य कथन का चयन करना है अपन को। सैंधव निवासियों का व्यापारिक संबंध देश विदेश दोनों से था, ये तो सही है। सैंधव वासियों का व्यापार केवल स्थल मार्ग द्वारा होता था, नहीं भाई जलमार्ग से भी करते थे।
किससे करते थे? जलमार्ग से भी करते थे, क्योंकि नावों से ही तो करते थे ना ये, तो 2 ही आ गया इसका। व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। पुरातात्विक शासनों से विदित होता है कि उनका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था, तो ये भी सही है। मेसोपोटामिया कोश में कौन सी सभ्यता थी? दजला और फरात नदियों की या इराक की सभ्यता थी। सिंधव सभ्यता में शवोत्सर्ग की प्रथा थी, यानी शव हैं उनको निपटारा कैसे किया जाता था? तो वहाँ पर पूर्ण समाधिकरण भी था, आंशिक समाधिकरण भी था, दाह्य कर्म भी था और उक्त सभी, यानी आंसर इसका आ गया 4। अगला देखो, हाथी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है एक, तो 81 के अंदर 2 यही आ गया। तांबे का गला हुआ ढेर कहाँ से मिला है? तो तांबे का गला हुआ ढेर है वो अपन को मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो इसका आंसर 2 आ गया। सिंधव सभ्यता में कुंभकारी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, सत्य कथन का चयन कीजिए। ए, खिलौने मूर्तियां आदि से कुंभकारी प्रथा का ज्ञान होता है। ब, बर्तन तथा खिलौने चाक एवं हाथ से बनाए जाते थे। से, पकाने के लिए आवा बनाते थे। और द, मोहनजोदड़ो से एक स्थान पर 6 भट्टे मिले हैं। तो इसके अंदर ये चारों सही हैं, चारों ही चीज़ें सही हैं, तो ये 4 आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट, सिंधवकालीन आयुध हथियार नहीं थे। तलवार भी मिल जाती है, बर्छी, भाले, कटार ये तो मिलती है। तोप उस समय कहाँ थी? तोप तो थी, बारूद का आविष्कार तो बाबर के समकालीन हुआ है। आगे है, क्या आ जाएगा इसका? 3 आ गया। अब आगे देखो, निम्नलिखित किस स्थान से पीतल का इक्का पाया गया है? तो पीतल का इक्का अपन को हड़प्पा से मिला है। सिंधवकालीन श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री मिली है, तो श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री है वो सीसा, कंघी, काजल, सिंदूर जैसा पाउडर। श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री है वो अपन को कहाँ से मिली है? सीसा है, ये भी मिला है, लेकिन कौन सा था? तांबे का शीशा अपन को मिलता है। अच्छा जी, कंघी है, मिलती है, काजल भी मिलता है, सिंदूर जैसा पाउडर ये भी मिलता है, तो इसका आंसर 4 आ गया। सिंधु निवासी किस प्रकार के खेल में भाग नहीं लेते थे? तो सिंधु जो निवासी हैं वो मुख्य रूप से मल्ल युद्ध का कार्य है ये नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर हैं? तो नीचे तो हिरण है, एक साइड में हाथी और व्याघ्र और एक साइड में गैंडा और भैंसा, तो 5 आ गए। अच्छा, इसके अंदर ये दे रखा ऊँट नहीं है भाई, तो इसका आंसर है वो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो कौन कौन सी चीज़ें किस किस के संपर्क में है? तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? मोहनजोदड़ो, तो यहाँ से अपन को बकरी का खिलौना ये मिलता है। चोनोदड़ो पीतल का बतख मिलता है। हड़प्पा है, यहाँ से ढोल बजाने का दृश्य है। और कालीमंगा से हवन कुंड मिलते हैं। तो 1 2 3 4 इसका 1 आंसर आ गया। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1। R37 कब्रिस्तान क्या है? तो R37 तो एक कब्रिस्तान है, हड़प्पा में मिलता है। और H कब्रिस्तान भी हड़प्पा में मिलता है, तो इसका 1 आंसर आ गया। सिंधव सभ्यता की विशेषता के अंतर्गत निम्न आता है। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, बिल्कुल सही है। यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, नहीं आता आंसर देना है, तो व्यापार प्रधान थी। इस सभ्यता में घोड़े व बैल का बहुत महत्व था और इसे विकसित सभ्यता कहा जाता है। तो इसके अंदर अपन को घोड़े का कोई महत्व नहीं था इसके अंदर, तो 3 इसके अंदर सत्य है। सिंधु प्रदेश में कुओं के आकार थे, तो कुएं हैं वो सिंधु प्रदेश में शंक्वाकार हुआ करते थे, ऊपर से चौड़े और नीचे से सकड़े होते जाते थे। सिंधव युगीन नगर योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, सत्य कथन का चयन करो। नगर निर्माण व्यवस्थित और योजनाबद्ध थी, सही है। सड़कें समकोण प्रकार की थी, ये भी। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, सही है। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल थे, तो इसके अंदर अपना ये सारे के सारे सही बातें हैं। सिंधवकालीन इमारत के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, तो सिंधवकालीन जो इमारत हैं उनके प्रयोग के लिए क्या काम में लिया था? मिट्टी या गारा, चूना, जिप्सम, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें
ये लोग काम में लेते थे। सेंधव निवासी किन वस्तुओं का आयात करते थे? फिरोजा, लाजवर्द मणि, टीन, हरिताश्म। तो इसके अंदर ये लोग इन सभी चीज़ों का क्या करते थे? आयात करते थे। सिंधुकालीन मुख्य फसल थी। तो सिंधुकालीन जो मुख्य फसलें हैं उनके अंदर गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी। तो इसका एक आंसर आ गया। सेंधव युग में चावल मुख्यतः पैदा होता था। तो सेंधव युग में जो चावल मुख्य रूप से कहाँ पर उपयोग होता था? गुजरात और अफगानिस्तान के अंदर। 2 हड़प्पाकालीन प्रमुख नगर कालीबंगा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें असत्य कथन करो। संप्रति यह पंजाब में है, तो कालीबंगा पहला ही गलत हो गया, यह राजस्थान में है। प्राचीन काल में इस नगर के निकट सरस्वती और दक्षिणती बहती थी, ये सही है। यहाँ हवन कुंड के अस्तित्व के साक्ष्य मिलता है। यहाँ साथ साथ द्वीप फसल उगाने का साक्ष्य भी मिला है। तो असत्य कथन फर्स्ट ही आ गया 98 के अंदर 1। सिंधु काल में कृषि कार्य में प्रयुक्त हल और हाशिए का निर्माण होता था। तो हल और जो हाशिया है इसका निर्माण लकड़ी और पत्थर से किया जाता था। तो ये 2 आ गया। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? तो सिंधुवासी हैं वो तेल के लिए सरसों और तिल उगाया जाता था। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है उसके 100 क्वेश्चन आपको हल करवाने की कोशिश की है। तो शायद ये आपके लिए उपयोगी होंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।